तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में मेयर कह रही होती है क्योंकि जो क्वेंजिन सेक्ट है उनकी टीचिंग वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से चली आ रही है और मैंने उन लोगों को वार्न किया था कि वो लोग जो है वो अपनी लाइन को क्रॉस ना करें, पर उन लोगों ने जो है उन मास्टर्स को यहाँ पे ले आए और ली फैमिली जो है उनको जो सपोर्ट ले रही है। और कोई कहता है मतलब वो तुम्हें सीधे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर तुम जो है वो इतना सोच रही हो तुम्हें इतना ज़्यादा उन्हें बॉदर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों ना उसे सीधे एलिमिनेट कर दो। और वैसे मैं जैसे जानता हूँ कि तुम जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और सारे के सारे जो डिफेंस फोर्सेस है वो तुम्हारे कमांड में आती है। और क्विंग कहता है कि जो चेंग फेंग आर्मी है उसकी कॉप्स जो हैं उसके सारे सोल्जर्स वो तुम्हारे लिए काम करते हैं। जो ये फैमिली, ली फैमिली और टैंग फैमिली, वो उनके सामने जो है उनसे डील करने गया है बिल्कुल भी जो है वो वर्दी नहीं है। और कोई कहता है आखिर तुमने जो है वो सीधे चेंग फेंग आर्मी का क्यों नहीं यूज़ किया उन सारे लोगों को एनिलेट करने के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी होता। और तभी मेरे कहने लगती है कि तुम क्या चीज़ की नॉनसेंस कर रहे हो, अगर तुम्हें ये चीज़ सोचना भी चाहिए। और वो कह रही होती है कि इंडियन मार्शल आर्ट फैमिली जो है वो मिलिट्री सुपरविजन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करती है और मैं जो हूँ अपने लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती। और रही बात इस चीज़ को, यदि मैं छोड़ भी दूँ तो मुझे जो है इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट भी करना पड़ेगा और वो मुझे इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करेंगे बिना वैलिड रीज़न के। और कोई कहता है तुम जो है लगता है कि रेगुलर आर्मी को ऐसे ही मोबिलाइज कर सकती हो पर तुम डिफेंस आर्मी को नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मुझे तुम पर थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है। और वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम जो है वो ली फैमिली को इसलिए मारना चाहती हो क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें अपोज किया है, पर तुमने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि तुम टैंग फैमिली को सपोर्ट करोगी। और तभी वो कहने लगती है मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो रिटायर होने वाली हूँ और तुमने वैसे मेरी डॉटर से मिला है और मैं बिल्कुल भी जो है इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकती। और मैं जो हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ कि वो जो है सिंह फैमिली को संभाल पाएगी कि नहीं। और उस मोमेंट में मुझे किसी ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और जो टैंग फैमिली में है और मैं जो हूँ वो जानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और तभी क्विंग जो वो कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम जो ये क्विंगमेन है उनको जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते हो और उसके जो हाथ हैं उसमें से सारी चीज़ें अपने पास लेना चाहती हो और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो। मैंने सही कहा ना? और मेयर कहती है क्या ये इसलिए नहीं है कि टैंग रॉन्ग जो है वो तुम्हें बहुत ही नीची नज़र से देखती है? दोस्तों टैंग रॉन्ग वही है, टैंग की मम्मी। और जो क्विंग बहुत ज़्यादा शौक हो रहा होता है और मेयर कहती है तुम जो है पक्का श्योर हो क्या तुम उसे ऐसे देख सकते हो? और क्विंग बहुत ही डर रहा होता है, उन्होंने कह रहा होता है ये जो ओल्ड फॉक्स है वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कैसे कर लेती है, ये तो सब कुछ जानती है मेरे बारे में। और वो कह रहा होता है मैं सच में सीरियस हूँ। और मेयर कहती है चलो बस तुम वेट करो और देखो। मेयर कहती है क्या तुम बात नहीं करना चाहते जो तुम्हारे और टैंगजियान के बीच में हुआ था? और क्विंग कहता है क्या तुम इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही हो कि मैं जो हूँ तुम्हारे डॉटर इन लॉ से जो है वो मिलता हूँ कैसे? और वैसे भी जो टैंग रॉन्ग है वो सच में ली वियाओ के साथ ही रहना पसंद करती है। और मेरे हंसने लगते वो कहती है कि हाँ ठीक है, तुम जो है मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रबल खड़ी कर रहे हो ये फैमिली के लिए। आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम जो वो सी को भी चाहते हो, तुम टैंग जियान को भी चाहते हो और आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है यार? कितनी लड़कियों को लोगे तुम जो है कि पूरे वर्ल्ड को वुमेन को अपना बना के जो है वो अपने काबू में करना चाहते हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहता है मैं अभी गुस्सा नहीं हो सकता, शांत शांत, यहाँ पे कुछ भी नहीं है गुस्सा होने के लिए, मुझे शांत रहना चाहिए। और वो कैसे भी कंट्रोल कर रहा होता है और वो कहता है तुम कह रही हो कि मेरे को जो है वो ये फैमिली को छोड़ देना चाहिए, पर ऐसा क्यों? और वो कहती है कि आखिर ये फैमिली में है क्या? वो लोग जो है ना इलीगल डील्स करते हैं, ना ही बार्स, ना ही सैलून, ना ही केटीवीज, बस ये बेकार की बुलशिट्स करते रहते हैं। तुम्हें जो है वो बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे ईजी है इन चीज़ों को डिसाइड करना। और कोई कहता है अच्छा ठीक है अब और एक्सप्लेन मत करना। और वो कहता है तुमने इतना सारा चीज़ें मुझे कह दी, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर तुम जो है वो टैंग फैमिली में ही स्विच क्यों करना चाहती हो? और वो कहते हैं कि इसके दो पॉइंट्स हैं। पहला कि टैंग फैमिली जो है वो अभी भी तैयार नहीं है, तो ये फैमिली जो है वो भी कोलैप्स नहीं हो सकती थी जल्दी से, और मैं इस चीज़ को इतने जल्दी होने भी नहीं देना चाहती। और ये जो है इसकी ट्रिक्स ली फैमिली के पास बहुत अच्छे हैं। और सेकंड, इस बारे में भूल जाओ कि जो पहला रीज़न है वो इनफ है। और तभी वो क्विंग कहता है कि तुम मुझे कह रही हो कि जो ये फैमिली है वो ली फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगी, पर तुम फिर भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। आखिर ये फैमिली जो है वो टैंग फैमिली को क्या ओवरटेक कर पाएगी? क्या तुम जो है इस चीज़ को लिए रिग्रेट तो नहीं करने वाली हो आगे में? क्या फ़ायदा अगर ये फैमिली जो है उसने टैंग फैमिली को ओवरटेक कर लिया? और तभी मेयर जो है वो एकदम ही खतरनाक सा लुक देती है। वो कहती है बॉय लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। और क्विंग जो है वो शायद एक पेंसिल उठाता है, वो कहता है ये बस मेरे जो है वो इंस्टिंक्ट कह रहे हैं। और वो कहता है मैं क्या ये पेन और पेपर तुमसे बोरो कर सकता हूँ? और वो तभी उसमें कुछ लिखता है और वो कहता है क्या तुम इसे जो है
वो गोंगोई को दे सकते हो, इसमें जो मेरी नॉमिनल फियांसे है। और उसके बाद वो कहता है क्या मैं ऐसे देख सकता कि तुमने क्या लिखा है? और क्विंग कहता है हाँ बिल्कुल। और वो हंसने लगती है और क्विंग भी उसे देख के हंसता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो कह रहा होता है कि इस चीज़ को मत भूलना कि तुम्हें लेटर को पास करना है। अगर मैं मर गया तो तुम्हारा जो सन है वो कभी भी जो मेरी फैमिली है उसमें ब्रदर इन लॉ नहीं बन पाएगा। और तभी जो वो मेयर होती है वो कहती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आगे तुम अगला करने क्या वाले हो? और कुछ जाते हुए कहता है कि हेवन जो है वो अभी भी रिवेल करने के लिए जो है मुझे मना कर रहा है। और तभी जो मेयर है वो कहती है तुम बास्टर्ड, तुम सच में मैं तुम्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकती और ना ही तुम मुझ पर बिलीव करते हो। अगर तुम्हारी जो सिस्टर है वो मर गई तो मैं जो वो मैंगस्टर की शादी जो है वो टावर से करवा दूंगा टैंगजियान फैमिली में, मतलब टैंगजियान से। और ये जो एग्रीमेंट है हमारे बीच में वो भी ख़त्म हो जाएगा। और वो बेचारा निराश होता हुआ एकदम सैड में जा रहा होता है। वो कह रहा होता है ये वुमेन जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, वो कितनी गंदी चीज़ें जो है अपने पीछे छुपा के रखी हुई है। ये सच में इसकी जो इंटेंशन है वो बहुत ही बेकार है, मैं तो इसे कुछ भी मेंशन भी नहीं कर सकते। और हमें दिखाया जाता है कि मेयर का ट्रू फॉर्म दिखाया जा रहा होता है और वो मन में कह रही होती है कि सेकंड पॉइंट ये है कि तुम मेरे ज़्यादा फेवरेट हो और जितना ज़्यादा तुम फैलोगे उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा और मैं बड़ी बड़ी फिशेस को कैच कर पाऊंगी। और मैं जानती हूँ कि तुम जो है इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही बेस्ट हो। और कोई वहाँ से जाने लगता है और मन में सोच रहा होता है कि हुआंग काइजन जो है वो मरा नहीं है, पर सी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी डेंजर में है और मुझे जो है वो हुआंग काइजन को कैसे भी ख़त्म करना पड़ेगा और मुझे इस चीज़ को खुद ही डील करना पड़ेगा। और तभी वो सी से कहता है सी जल्दी से जो सीजन ऑक्शन हाउस है उसमें मेरे साथ चलो। और सी कहती है अच्छा ठीक है। और फिर वो अंदर आ जाते हैं और तभी उसका जो ब्रदर होता है उसे हक कर लेता है और सी उसको देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। और उसका दोस्त होते हुए कह रहा होता है कि मैंने सोचा कि तुम पहले ही मारे जा चुके हो। और क्विंग उसे धक्का देते हुए कह रहा होता है अरे मैं मरा नहीं हूँ, तुम चाहोगे मैं तब भी नहीं मरूंगा। और फिर वो क्विंग को जो है वो थम्स अप देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि जो लीव विवा हुआ है वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है, तुमने बहुत ही अच्छा किया, मैं जो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दोस्त, तुम बहुत ही बढ़िया हो। और तुम जो वो सच में जो वुमेन्स हैं उनके लिए अवेंज लेना पसंद करते हो, तुम सच में एक गर्ली पर्सन हो, मैं तुम्हें बहुत एडमायर करता हूँ। और क्विंग ये सारी चीज़ें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर वो गुस्से कंट्रोल करते हुए करता है काम डाउन। मैं जो हूँ ये सुनने के एकदम ही अब मैंने नेचर बना लिया है अपना। और तब इसका दोस्त कहने लगता है क्या तुम जो है यहाँ पे मेरी मदद के लिए आए हो और वैसे भी तुम्हें यदि मैन पावर चाहिए तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट तो प्रोवाइड कर ही सकता हूँ। मुझे जल्दी से बता तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही मामूली सी चीज़ है। तभी वो कहता है कि आखिर ये जो इतनी अच्छी लड़की है वो तुम्हारे साथ है, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड हूँ। और तभी जो क्विंग है उसके मुंह से जितनी भी जो टी होती है वो उसके मुंह पे आ जाती है और क्विंग जो है वो गुस्सा कर रहा होता है और वो कह रहा होता है ये जो बंदा है वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, ये कैसी चीज़ें कह रहा है। और वो उसका जो दोस्त होता है वो एकदम ही कन्फ्यूज़ होता है और क्विंग मन में कह रहा होता है अरे यार ये बिल्कुल भी इस बात को नहीं समझेगा। और वो कहता है सॉरी मैं जो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया, मेरी हंसी छूट गई। और जो उसका दोस्त होता है वो कहता है डैम इट, आखिर तुम होल्ड बैक क्यों नहीं कर पाए, क्या इतना ज़्यादा फनी था कि मैंने ऐसा कुछ कह दिया? और कोई हंसने लगता है और वो कहता है मुझे जो है वो एक जेड मेटेरियल की ज़रूरत है जो स्पेशल स्पिरिट मटेरियल से बनी हुई हो। और तभी वो उसके फ़ोन पे जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर देता है क्विंग। और तभी वो कहने लगता है उसका दोस्त मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट करूंगा। और क्विंग कहता है कि हम लोग बहुत ही क्लोज ब्रदर हैं, तुम्हें जो है इन चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ वो मेरे सामने पैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और फिर वो मास्क निकालता है और उसे पहन लेता है और जिसका दोस्त होता है वो कहता है अरे तुम मरने तो नहीं जा रहे हो? और क्विंग कहता है कुछ भी नहीं और वो अपने हाथ को जो है वो शेक करता है और सी उसे जो है वो बहुत ही गुस्से नज़रों से देख रही होती है। क्विंग जो है वो गाड़ी चला के जा रहा होता है, तभी सी कहती है कि आखिर तुमने जो है ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो, मैं इस चीज़ को वापस लेती हूँ जो मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पूरा का पूरा जिनमिन चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जो है वो इस क्राउसिस के थ्रू जो है वो जिंदा लौट आओ, मैं जो हूँ तुमसे शादी कर लूँगी। और क्योंकि थोड़ा सा देख के फिर से पैट करता है, वो कहता है तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी कर दिया है और मैं जो हूँ वो चिंता मत करो, मैं मरने वाला नहीं। और तभी जो सीईओ कहते तुम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हो? और कोई कहता है बस 3 दिनों में जो हुआंग काय है वो मारा जाएगा। और सी कहने लगती है अच्छा ठीक है, आखिर अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और कोई कहता है ऑफ कोर्स हम जो है वो ये फार्मास्यूटिकल्स में जा रहे हैं। और सी कहने लगती है हाँ ये फार्मास्यूटिकल, वैसे तुमने इसका जो नाम है वो बहुत ही अच्छा दिया है, ये फैमिली की जो बड़ी कंपनी ये बहुत ही कूल है। और उसके बाद हमें उसी कंपनी का सीन दिखाया जाता है और सी कुछ देख के कह रही होती है ये। और क्विंग जो है उसके हाथ में एक ड्रैगन स्केल होता है, वो कहता है ये ड्रैगन स्केल है। और तभी वो उसको देते हुए कहता है क्या तुमने कभी इसको देखा है? और उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है सी के पास और वो कहने लगती है वाह ये जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग दे रही है जैसे मैं एक स्काई में हूँ। और कोई कहता है
क्या इस वर्ल्ड में जो है वो ड्रैगन है। और सी कहने लगती है हाँ बिल्कुल यहाँ पे है। आखिर ये जो ड्रैगन स्केल है ये आखिर आया कहाँ से। मेरी मदर ने जो वैसे भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि वो चीज़ें सच में होती हैं और मैं उसमें बिलीव भी करती हूँ। तभी क्वीन उसको जो है वो तुरंत ही मुट्ठी बंद करता है। वो कहता है कि ये एक सच का ड्रैगन स्केल नहीं है, मैंने बस जेड स्टोन का यूज़ किया इसे इमिटेट करने के लिए, और वैसे भी ड्रैगन जो है वो सच हो कैसे सकते हैं। और तभी सी कहने लगती है जो फेक ड्रैगन स्केल तुमने इसको सच में बना लिया, एकदम सिमिलर लग रहा है रियल वन की तरह। मैं बिल्कुल ही बेट कर सकती हूँ कि कोई भी बंदा इसे तब तक नहीं पहचानेगा जब तक वो रियल वाले को ना देख ले। आखिर तुम जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे कर रहे हो, ये एक बहुत ही बड़ा फॉर्च्यून हो सकता है, यदि हमने इसे बेचा तो लोग इसे बहुत ही महंगे दाम पे खरीदेंगे। और कोई कहता है मुझे लगता है कि जो मिसेस चू है वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी से जीना चाहती है। मिसेस चू तुम्हें जो है तुम्हारे पास टाइम नहीं है इतनी सारी चीज़ें करने के लिए। और सी कहने लगती है तो उसका मतलब क्या है, तुम आखिर प्लान क्या कर रहे हो, इस ड्रैगन स्केल का यूज़ करते हो जबकि वो फेक है। और जो क्वीन है वो कहता है मैं नहीं बता रहा। और सी एकदम गुस्सा हो जाती है और वो मुँह फुला लेती है। वो कहती है कि मेरी फैमिली जो है वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और मेरी मॉम ने इस फार्मास्यूटिकल में बहुत सारे पैसे लगा दिए हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है फैमिली की तरफ से, और वो उनको जो है सब इनरिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं। और क्विंग फिर से पैट करते हुए कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आंट ये जो है वो सॉफ्ट हार्टेड है, वो इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकती है। और दोस्तों मैं एपिसोड को यहीं खत्म कर रहा हूँ। आप देखते हैं क्विंग आखिर यहाँ पे आया क्यों है और वो उस ड्रैगन स्किल से करेगा क्या। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।